सोच रहे होगे कि मैम कब होगा ये चैप्टर खत्म, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है ना। अब क्या यस करें, मैम। ही है ही इतना बड़ा चैप्टर है ना। असाइनमेंट्स भी बहुत ज्यादा, अभी तक 6 मिल चुके हैं, 2-3 और मिलेंगे तुम्हें अभी इसके। ठीक है, एक मैं कल शेयर करूंगी तुम लोगों के साथ। तो बस होने ही वाला है, मतलब ये लगा लो आज एक हेलोफोम रिएक्शन रह गई है एल्डिहाइड कीटोन में, तो वो हो जाएगी। ठीक है, और आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 2-2.5 दिन का है। ठीक है, बस इसके बाद ये लगा लो कि 2 और लेक्चर लगेंगे, यानी कि इस वीक के अंदर अंदर ही आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाएगा बेटा। अमीन्स रह जाएगा 3-4 दिन का, बायोमोलिक्यूल्स रह जाएगा 5 दिन का। ठीक है, तो आने वाले 2 हफ्तों में वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपना रहने वाला है आने वाला टाइम का स्केड्यूल। चलो ठीक है बच्चों, आज हम हेलोफोम रिएक्शन करेंगे, जो कि काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको नीट में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर देखेंगे क्वेश्चन। इसके अलावा मैं कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करा दूंगी, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगी, ताकि नेक्स्ट क्लास से ना रेल पकड़ लें इसमें भी हम। ठीक है, यस मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हेलोफोम तो करना ही है, इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टीज आज देख लेंगे। वैसे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप लोगों को थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जितने भी अपने चैप्टर्स हो गए हैं ना ऑर्गेनिक के, ठीक है, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ध्यान रखना, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो ऑर्गेनिक का, उसकी एनसीईआरटी में से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। रीजन, क्योंकि यहाँ से क्या बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, या तुम बोलो असर्शन रीजन भी बन सकते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि चांस, मतलब कम बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हर साल ही आते हैं, कभी कभी आते हैं, बट आते हैं तो ये वाले टाइप के ही बन के आते हैं। तो इसीलिए जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए हैं वो, उसके अलावा जो चैप्टर खत्म होता है ना, चैप्टर खत्म होने के बाद ना यूजेस होते हैं, किसी ने देखा हो तो। ठीक है, तो वो आपको पढ़ने ही है, मतलब वो करना ही करना। अगर आप अपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो चीजें, इनको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो यस, फिर चलो फिर आगे चलने से पहले तुम लोगों को मेरे को ये 2 क्वेश्चन करके दिखाने पड़ेंगे, फिर मैं आगे हेलोफॉर्म रिएक्शन से स्टार्ट करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये अच्छे से करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे 4-5 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं। उसने आवाज आ गया क्या? आज किस नाम से ज्वाइन किया उसने आवाज? दिलनवाज के नाम से? एक मिनट, तुम्हारा वो नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ, अरे क्या नाम है दिलनवाज, किसका नाम है भाई? चेंज कर लिया क्या? हम्म, क्या लग रहा है, हो पाएगा? अप्रोच कर पा रहे हो? सारे शांत बैठ गए। पूछ लिया मैम आपने तो बड़ा ही बेकार सा क्वेश्चन। हाँ अभिषेक, डिम्पल, अंशिका, मैम कर रहा हूँ मैम सॉल्व। अप्रोच बताइए। मुस्कान, क्या रहने वाली है अप्रोच इसमें? मैम मुस्कान इसमें तुम्हारी, हाँ जी बोलो। मैम इसमें एल्डोल रिएक्शन होगी ना, क्रॉस। एल्डोल हो, अभिषेक एल्डोल होगी क्या? मैम क्रॉस एल्डोल। ओके, ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है। ठीक है,
यस, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है। कहाँ से निकालोगे? H यहीं से निकालना पड़ेगा आप लोगों को, देखिए इधर, यहाँ से। यस मैम। ठीक है, और कहाँ पे अटैक करवाओगे फिर? यहाँ पे करवाओगे, क्योंकि उसने जान करके ये दिया है ताकि आप मिथेनॉल पे अटैक करवाओ। ठीक है, तो उसके बाद क्या बनेगा इधर देखना, HCO नेगेटिव H, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। CHCH3 COH। ठीक है, पानी से H ले लूंगी तो ये OH बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पानी निकल जाएगा, हीटिंग दे रखी है, और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है सबको? यस मैम। यस, आप उससे भी जा सकते हैं, शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। शॉर्टकट समझाया हुआ तुम लोगों को? यस मैम, आ गया। उससे चले जाओ, यही बनने वाला है। ठीक है, मेरे दिमाग में मैकेनिज्म आया, वो मैंने करके दिखा दिया। तो यहाँ तक हमारे हो गए। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक तो एल्डोल थी, एल्डोल कंडेंसेशन। अब उसके बाद NaCN है। NaCN क्या करता है? अटैक करेगा और साइनोहाइड्रिन बनाएगा। बताओ, ये वाली रिएक्शन भी मैंने आप लोगों को बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बोलिए। देन उसके बाद क्या दी हुई है? हाइड्रोलिसिस। अंशिका शर्मा, आप मुझे बताओ, हाइड्रोलिसिस वाले स्टेप में अब क्या होगा आगे? मैम OH जुड़ जाएगा उधर। OH तो जुड़ा ही पड़ा बेटा। गुड इवनिंग तनिष्का। OH तो जुड़ा ही पड़ा है। शगुन, क्या हो जाएगा बेटा हाइड्रोलिसिस कराने पे? मैम CN और फिर सी चेंज करेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। फिर से बोलो, क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और सीएन को चेंज करेंगे, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नहीं मेरा बेटा, पानी कैसे रिमूव कराओगी? पानी रिमूव कराओगी तो फिर वापस से वही बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे क्या होगा? COH लग जाएगा। ठीक है, यस मैम। उसके बाद क्या होगा? तभी तो इंटेंशनली उन्होंने ये करवाया ना, एल्डोल करवा के NaCN के साथ कराया, देन हाइड्रोलिसिस करा। अब ये तुम्हारा बी प्रोडक्ट है, चेक करो, 5 ही कार्बन है ना, चेक करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 3 4 2 6 और 2 8, और 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बी आ गया। अब तुम्हें ये बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है प्रोडक्ट बी के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि वो रेशमिक मिक्सचर और न्यूट्रल है। क्या ये रेशमिक मिक्सचर है? सोच के बताओ। हाँ जी, सोच के बताइए मुझे। मुस्कान, अभिषेक, सना, अंशिका, शिखा, तनिष्का, चेतना। चेतना कहाँ गई? यस मैम। हाँ, क्या ये रेशमिक मिक्सचर बनाएगा? यस मैम। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? मैम इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगा इसमें। यस, कायरल सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, एक कायरल Yes. सेंटर है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस बनेगा। ठीक है, एक प्लस वाला आइसोमर, माइनस वाला, तो ये क्या होगा? इनके मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? रेशमिक मिक्सचर। और रेशमिक मिक्सचर तुम्हें पता है क्या होता है? बोलो। ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि ए वाले में रेशमिक मिक्सचर तो ठीक है, आगे लिखा हुआ है न्यूट्रल है कि नहीं है। आगे चेक करते और ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, हटा दो, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डी वाला भी हटा दो, बोल रहा है ऑप्टिकली एक्टिव है, गलत है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सी वाला देखो क्या बोला है कि रेशमिक मिक्सचर होगा, जो कि ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो ना, इसकी बी की, तो आपको एफरवेसेंस मिलेंगे, मतलब गैस मिलेगी एक। तो बात तो ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, तो वहां पे अगर आप उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हो, उसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो CO2 गैस निकलती है ना। बोलो। यस मैम। यानी कि जो सी वाला होगा वो क्या होगा हमारे पास? बोलो, करेक्ट ऑप्शन होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ए वाला गलत है, ठीक है, न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सी वाला अपना क्या होगा फिर? करेक्ट होगा।
हो जाएगा? यस मैम। यस मैम। तरीके से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। हालांकि ना इसके 4 ऑप्शन थे, बट वो 2 नहीं लगे हैं, मतलब लगाए हैं मैंने। तुम 2 में से ही मुझे बताइए अगर इसमें से कोई ठीक लग रहा है तो, वरना खुद बनाओ स्ट्रक्चर। गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। कल तुम्हें 7th असाइनमेंट भी दे दूंगी बेटा। चैप्टर बड़ा है तो असाइनमेंट भी ज्यादा मिल रहे हैं। अमीन्स के सिर्फ तुम्हें 2 असाइनमेंट मिलेंगे, ठीक है? तो ये वाले में थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, संभाल लेना बेटा। अभिषेक बताओ। मैम ऑप्शन है। ऑप्शन ए सबका? ए आ रहा है क्या तनिष्का? यस मैम। यस मैम। देखो, अब इन्होंने बोला गामा मिथाइल। आप सबको पता है, अगर मान लो आयुपेक नेमिंग होती तो तुम नंबरिंग यहीं से करते ना, 1 2 3 से, ठीक है? तो यहाँ पे जो कार्बोनिल के, ये वाला कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, साथ वाला बीटा, और उसके बाजू वाला गामा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। वाई कार्बल्डिहाइड? ध्यान रखना इसलिए कार्बल्डिहाइड क्योंकि अगर आपके रिंग के बाहर साइक्लिक सिस्टम है, उसके बाहर अगर आपका कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है तो वो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता है। जब पेरेंट चेन का पार्ट होता है तो वहां पे एल्डिहाइड में हम सफिक्स यूज करते हैं एल, है कि नहीं? बट ये क्या है, पेरेंट चेन का पार्ट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे अगर मान लो ये है तुम्हारे पास, इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये बेसिकली, वैसे तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन तो तुमने कर लिया, काफी बच्चों का हैंड भी रेज था। बट यस, जब तुम आयुपेक नेमिंग पढ़ते हो तो उसमें ये वाला एक रूल भी होता है। देखो बेटा, अभी तुम्हारा मेजर टेस्ट स्टार्ट होगा, है ना? ये करवाती हूँ अभी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, बस इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से सुनिएगा, आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, आप लोगों का मेजर टेस्ट है, आप सबको देखो सिलेबस तो है ज्यादा। आप लोगों का पूरा 11th आ रहा है, 12th भी ये लगा लो, ऑलमोस्ट सारा ही आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा कितने चैप्टर ही छूटे होंगे? 2 या 3 बस, है ना? बाकी तो आ ही रहा है। तो इसको प्लीज ज्यादा पढ़ाई बर्डन लेके मत करना, बहुत ज्यादा प्रेशर मत ले लेना अपने ऊपर कि मैम बहुत सारा है, हम सारा कैसे करेंगे? सारा तो देखो वैसे भी नहीं हो पाएगा। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास 4 दिन है और 4 दिन में तुम्हें पूरी केमिस्ट्री बायो फिजिक्स करनी है, नहीं कर पाओगे ना, नहीं पॉसिबल है ना? धीरे धीरे रिवीजन करोगे तभी चैप्टर्स तुम्हारे स्ट्रोंग होंगे। तो जो भी चैप्टर्स टीचर्स तुम्हें टारगेट दे रहे हैं कि ये चैप्टर तुम कर लो, उसमें से जो भी तुमसे बन पा रहे हैं, हो पा रहे हैं, उसको आप निपटा लीजिए, ठीक है? बायो में तो रिवीजन चल रहा है, फिजिक्स का भी शायद हो गया होगा, मुझे नहीं इतना पता है, ठीक है? केमिस्ट्री में हाँ एल्डिहाइड कीटोन्स चल रहा है, आई नो, लेकिन वो उसमें नहीं आ रहा है, एमटी में नहीं आ रहा है ना? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके जो असाइनमेंट्स तुम्हें मिल रहे हैं, देखो मैं तो दूंगी तुम्हें असाइनमेंट क्योंकि मुझे तो बनाना है और शेयर करना है, ठीक है? अगर थोड़ा सा डिले भी हो रहा है ना असाइनमेंट में, मेरे को वैसे 27 के 27 बच्चे तो शेयर नहीं करते, इनमें से मुझे कुछ 3 या 4 ही करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा असाइनमेंट, बट नहीं मिलते हैं, जो कि खराब लगता है बड़ा। बट यस, जो बच्चे असाइनमेंट्स करते हैं, थोड़ा सा डिले भी हो रहा है, इट्स ओके, है ना? मान लो अगर मैं आज असाइनमेंट दे रही हूँ, आपका वो 3 दिन पेंडिंग पड़ा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका मेजर टेस्ट है तो आप उसी की ही प्रिपरेशन करते जाइए। जितना मैं क्लास में करा रही हूँ वो समझिए और घर पे जाके रिवाइज करो, दैट्स इट, ठीक है? यस मैम। ये आप कर सकते हो, जितना तुमसे बन हो पा रहा है उतना कर लो। चलो हेडिंग डालो, हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या होती है हेलोफॉर्म रिएक्शन? ये थ्योरी वाला पार्ट वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, तुम रहने भी दे सकते हो। हाँ,
देखो अब इसमें होता क्या, मैं तुम्हें बताऊंगी, ये ट्रिक से समझाऊंगी और मैकेनिज्म भी बताऊंगी। देखो हेलोफोम रिएक्शन में क्या होता है ना मेरा बेटा, जब भी आप कोई नेम रिएक्शन करते हो तो मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को बता रखी हैं। आपको सबस्ट्रेट मालूम होना चाहिए कि सबस्ट्रेट क्या है, आपको रिएजेंट मालूम होना चाहिए क्या है, रिएजेंट का फंक्शन क्या है। ये दोनों चीजें पता है तो यू कैन इजिली प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, कर सकते हो ना ये। तो जितनी भी मैंने आपको नेम रिएक्शन पढ़ाई है सब में क्या मैंने यही सिखाई है। और अगर आपने नोटिस किया तो बहुत सारी नेम रिएक्शन तुम पढ़ चुके हो, इटार्ड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन, है ना, कैनिजारो, एल्डोल, है ना, बहुत सारी पढ़ चुके हो, स्टीफन्स रिडक्शन पढ़ चुके हो, पता नहीं कितनी कितनी पढ़ चुके हो तुम अभी तक रिएक्शन। सब में यही तो कर रहे हो, रिएजेंट पता हो, ठीक है, और क्या पता हो तुम्हें, फंक्शन, उसका फंक्शन और सबस्ट्रेट, तो कर लोगे। सेम हेलोफोम रिएक्शन में भी क्या है, तुम लोगों को सबस्ट्रेट पता होना चाहिए कि पेपर में क्या दिया जाएगा। हेलोफोम रिएक्शन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, मतलब मुझे कम से कम 1.5 घंटा चाहिए अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर तक, मतलब लाइक पूरी हेलोफोम रिएक्शन पढ़ा दूं उसके लिए, लेकिन अपने को वो नहीं जानना है, वो जे एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर मैं तुम्हारी बात करूं या जेई मेंस लेवल तक की मैं ऑर्गेनिक तुम्हें सिखा रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं वहां तक जाऊं तो ये बहुत छोटा टॉपिक बन जाता है, 15 से 20 मिनट का, ठीक है। तो इसमें जो सबस्ट्रेट होता है मेरा बेटा वो मिलता है तुम लोगों को पेपर में, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन बोले तो COCH3 वाली क्या होती है, यहाँ पे लिंकेज होती है। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज मिथाइल कीटोन। आर आपका कुछ भी हो सकता है, आर आपका कोई एलिफेटिक एल्काइल ग्रुप हो सकता है या कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सबस्ट्रेट क्या होगा। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे एग्जामिनर क्या लिख के देता है, X2। इसके हम 3 मोल्स यूज करते हैं, मतलब 3 मोल कंज्यूम होते हैं इसमें, और 4 मोल कंज्यूम होते हैं बेटा बेस के। गेटिंग माई पॉइंट, या तो एग्जामिनर ये लिख के देगा या फिर वो लिख के देगा NaOX। NaOX क्या है, अगर आप सोडियम ले रहे हो तो इसका नाम होता है सोडियम हाइपोहेलाइट, हाइपोहेलाइट, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर तुम मान लो सोडियम की जगह पोटेशियम लेते हो तो उसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइपोहेलाइट। और प्लीज क्लास लीव नहीं करेगा कोई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रही हूं मैं, ठीक है, या तो ये मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। अब तुम देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है मेरा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो कार्बोनिल, ध्यान से सुनो, COCH3 वाला बॉन्ड है ना उसको देखो, ब्रेक कर दो। देख रहे हो, जो कार्बोनिल है और जो उसके साथ में मिथाइल वाला ग्रुप है उसको बीच में से ब्रेक कर दो, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है RCO वाला, ये तो चेंज हो जाएगा सोल्ट में, ठीक है, सोल्ट में हो जाएगा, सोल्ट ऑफ एसिड। और जो मिथाइल वाला पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, हेलोफोम में। इसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट, क्या करना है तुम्हें, कार्बोनिल और जो मिथाइल वाला लिंकेज है उसको ब्रेक करना है, ये वाला पार्ट तुम्हारा सोल्ट बन जाएगा, एंड दूसरे वाला यानी कि जो ये तीनों के तीनों H है वो रिप्लेस हो जाएंगे तुम्हारे हेलोजन से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये तो है तरीका जो तुम उसमें असाइनमेंट्स में क्वेश्चन दूंगी मैं तुम्हें, तुम वहां पे सॉल्व करोगे, पेपर में सॉल्व करोगे। बट ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है जहां पे तुम्हें मैकेनिज्म का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैकेनिज्म मैं इसका कराऊंगी, इसलिए कराऊंगी ताकि जो ये मैं बात बोल रही हूँ ना बेटा कि 3 मोल हेलोजन के कंज्यूम हो रहे हैं, 4 मोल बेस के कंज्यूम हो रहे हैं, ये पेपर में आने वाला है इन फ्यूचर। जेईई मेंस में पूछा जा चुका है पिछले साल, नीट में आना बाकी है, क्योंकि नीट में ये रिएक्शन तो भाई साहब बहुत बार पूछ चुके हैं, लेकिन ये अभी तक पूछना रह गया है कि कितने मोल हेलोजन और बेस के कंज्यूम हो रहे हैं। तो ये वैसे तो तुम्हें याद होना चाहिए, पेपर में बैठ के मैकेनिज्म नहीं लिखोगे, पेपर में कैसे याद रखोगे तुम कि 3 मोल चाहिए ना हेलोजन के, तो 3 मोल जो हेलोजन के वो यूज हो रहे हैं मिथाइल के 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए। दिख रहा है आप सबको, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। और जो 4 मोल NaOH यूज हो रहे हैं वो कहाँ पे यूज होंगे, 3 मोल तो एज अ बेस यूज होंगे, जो ये तीनों H को निकाल ले जाएंगे, अभी तो मैं मैकेनिज्म भी दिखाऊंगी। और 1 मोल जो बचेगा वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये तो तुम ऐसे याद रखोगे पेपर में, बट मैं एक बार मैकेनिज्म भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैकेनिज्म प्रोसीड होता है, बिकॉज क्वेश्चन को वो फ्रेम अलग तरीके से भी कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे X2 क्या हो सकता है, Cl2 हो सकता है,
Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, ठीक है। बेस के नाम पे तुम्हें NOH मिल सकता है, KOH मिल सकता है, ठीक है। उसके अलावा NaOX क्या होगा, वैसे इन दोनों से मिलके NaOX मतलब X क्या होगा, NaOCl हो सकता है, NaOI हो सकता है, NaOBr हो सकता है, और ये क्या होता है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो फेमस रिएक्शन है मेरा बेटा वो है आइडोफोम रिएक्शन। तुम्हारे मेरे मुंह से ना तुम बार बार हेलोफोम कम आइडोफोम ज्यादा सुनोगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो समझ में आया क्या करना है, कार्बोनिल वाला जो ग्रुप है और मिथाइल वाला जो ग्रुप है उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, जो CH3 वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा हेलोफोम में, और जो बाकी जो बचा है वो सोल्ट में। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चले। यस मैम। चलो आगे हम चलते हैं, मैकेनिज्म पे जंप करते हैं। मैकेनिज्म क्या कहते हैं? चेतना सही है, चले। यस मैम। ओके देखो, ये तुम्हारे पास मिथाइल कीटोन है। अगर आपको लग रहा है कि मैम पहले समझ लेते हैं तो समझ लो, अगर तुम्हें लग रहा है कि लिखते लिखते साथ में समझ पाओगे तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले क्या डालूंगी मैं इसमें, NaOH, ठीक है। तो NaOH सबसे पहले यहाँ पे बेस की तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा तो अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। बोलो हाँ के ना, ये बहुत बार कर चुके हैं। अंशिका? यस मैम। और जो ये वाला स्टेप होता है याद रखना, इस वाली रिएक्शन में हेलोफोम वाले में, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन आयन बन रहा है। नाउ अपने पास क्या है, X2 है, अभी मैं नहीं बता रही हूँ I2 है या क्या है, जो भी होगा सेम स्टेप ही होंगे। तो यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से अटैक मारेगा, ध्यान से देखिए। तो क्या बनने वाला है, आपको लगेगा मैम ये सारी चीजें ना बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, और ये बात सच भी है। इतना बना, चेक कीजिए, इतना बना। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे कार्बन के पास 3 H है, एक बार इसने H निकाल लिया बेस ने, तो 2 H और बचे हैं, तो कितने और मोल डालने पड़ेंगे मुझे बेस के? 2 मोल और, ठीक है। और जैसे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो 1 मोल I2 के साथ वो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो मेरे अभी 2 H और बचे, तो कितने के साथ करेंगे? 2 मोल I2 के साथ और करेंगे। बोलो, मतलब I2 बोलो तो X2 ले लो अभी, क्या कहते हो बताओ? यस तो मेरे मैम। पास फाइनली क्या बन जाएगा, क्या यही एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? दोनों H को रिप्लेस करके मैं 2 X लगा दूं, यानी कि हेलोजन लगा दूं। सोच समझ के बताना। यस मैम। यस मैम। हो भी गया, हो भी गया। मैं एक बार दोबारा भी समझा दूंगी। उसके बाद सारे H गायब। नाउ जो बेस होगा, अब वो बेस की तरह ना बिहेव करके एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। फिर ये वापिस, चलो मैं दिखाई देती हूँ सारे स्टेप, ठीक है। ये बन जाएगा। अब ये क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा कार्बन पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिए, एसिड बन गया, और कार्बन पे क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल और नॉट? मैंने तुम्हें बताया था एक मैकेनिज्म में आप लोगों को करके, स्टेबल है। स्टेबल है। अगर मान लो यहाँ पे तुम क्लोरीन लेते हो, एक्स की जगह क्लोरीन लेते हो, तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट से वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करा, उससे भी ज्यादा जो रीजन आप दोगे वो दोगे बैक बॉन्डिंग का। क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, डीलोकलाइज हो सकता है, तभी यहाँ पे ये निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, ये H ले लेगा, और ये क्या बन जाएगा फाइनली, RCOO नेगेटिव, बोलो, और साथ में CHX3 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर आयोडीन ले रहे हो आप हेलोजन, तो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर आप Cl ले रहे हो तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगर आप Br ले रहे हो तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा। उसके आपको कलर नहीं याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि जो कलर आता है वो आयोडीन के केस में आता है येलो प्रेसिपिटेट आता है। तभी ज्यादा पॉपुलर कौन सी रिएक्शन होती है इसमें, आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है तुम्हारे नीट के एग्जाम में। तो क्या मैं तुम्हें ये दिखा पा रही हूँ कि किस तरीके से 4 मोल बेस के यूज हुआ एंड 3 मोल हेलोजन के यूज हुए? यस मैम। 3, फिर से सुनो,
3 मोल बेस क्या कर रहे हैं, 3 ये हाइड्रोजन को निकाल ले जा रहे हैं, 3 यहाँ यूज हो गए, एक कहाँ यूज हुआ, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करने के लिए, ठीक है, हो गए 4। आयोडीन के कहाँ यूज हुए, 3 मोल तो इनको निकालने के लिए यूज हो गए, देखो 3 हाइड्रोजन थे ना, तो 3 मोल के साथ रिएक्ट कर गए, तो इस तरीके से तुम बोल सकते हो कि 4 मोल बेस के यूज हो रहे हैं और 3 मोल हेलोजन के यूज हो रहे हैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मुश्किल है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। देखो नहीं है मुश्किल, ध्यान से करना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना घर जाके। मैंने तुम्हें मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए बताया मेरा बेटा, अगर मान लो इन वर्स्ट केस सिनेरियो आएगा तो नहीं, बट मान लो इन वर्स्ट केस सिनेरियो जो एग्जामिनर है ना, वो आपको मिथाइल कीटोन ना देके यहां से रिएक्शन स्टार्ट करता है, तुम्हें ये दे दे और डाल दे बेस, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ऐसा हमने हेलोफोम रिएक्शन के मैकेनिज्म में पढ़ा था, ठीक है। ओवरऑल तो बनेगा वही प्रोडक्ट जो मिथाइल कीटोन से बन रहा है, लेकिन वो बीच में से किसी स्टेप को उठा के भी कोई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। समझ में आई ये वाली बात? यस मैम। मान लो वो यहां से रिएक्शन स्टार्ट कर दे, प्रोडक्ट तो यही बनेगा, सोल्ट बनेगा और आपका हेलोफोम बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए फिर कहां से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, ठीक है। चांसेस आर वेरी वेरी रेयर, मैं कह रही हूँ इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अदरवाइज हेलोफोम के क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं। देखो सीधी सी बात मैं बता रही हूँ, नीट में तुम्हें करने होते हैं 180 क्वेश्चन, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, अब तुम खुद देख लो, क्योंकि तुम्हारे पास होते ही कितने 180 मिनट ही होते हैं ना, तो अगर ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पे कितने मिनट दे दोगे तुम? 1 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं स्पेंड कर सकते, यस बोलो, मैम। ठीक है। तो वो पेपर में बहुत ज्यादा ऐसे सवाल नहीं डालता जिसमें बच्चा बस फंस ही जाए, बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें फंस जाए बच्चा, तो वो क्वेश्चन ऐसा ही डालता है कि अगर बच्चे ने पढ़ा हुआ है तो वो, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, अगर इजी क्वेश्चन है तो 30 सेकंड में भी कर लेगा, अगर न्यूमेरिकल है तो वहां पे किसी क्वेश्चन में वो 1 मिनट स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेलोफोम रिएक्शन। नाउ जितना मैंने तुम्हें ये ज्ञान की बातें बताई हैं इस मैकेनिज्म में, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, चले? यस मैम। यस मैम। लिखना स्टार्ट कीजिए सारे। डिम्पल, हुस्नवाज, पीयूष, तमन्ना, परिधि, आयुष, स्नेहा, प्रिंस, ठीक है। और जिसका अल्कोहल फिनोल का टेस्ट बेकार गया है, कृपया करके एनालिसिस जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन में गड़बड़ थी जो मैंने तुम लोगों को वहां भेजी थी डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, उसमें थी, जो मैंने किया है वो सही था उसमें, बट अगर उस क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी आप देखिए कि क्या गलतियां करके आए, क्योंकि कुछ बच्चों का स्कोर है कम, काफी कम है, तो जिसका 100 से कम गया ना स्कोर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब आपको देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे कितनी यूनिट्स यूज हो रही है हेलोजन की, लिख लो फटाफट ताकि तुम्हें याद रहे। 3 और 4 यूनिट किसकी कंज्यूम हो रही है? बेस की। बोलो यस मैम। यस मैम। बोलो तुम्हारी इच्छा। अगर मैं बेटा यहाँ पे बोलूं कि रेट ऑफ हेलोफोम रिएक्शन, रेट ऑफ हेलोफोम, या सिंपल ऐसे लिखो, रेट ऑफ हेलोफोम रिमेन सेम फॉर NaOCl या फिर NaOBr या फिर NaOI, क्या मैं बोल सकती हूँ ये चीज? कैसे? इधर देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये था, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हेलोजन पे अटैक किया ना, तो अब आप हेलोजन आयोडीन ले रहे हो, ब्रोमीन ले रहे हो, क्लोरीन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके लिए क्या होगा, रेट सेम ही रहेगा। बहुत ही प्यारा पॉइंट है, समझ में आया? तो अभी तक जी दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बता दिए, क्योंकि हेलोफोम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनर, ये दोनों बातें अभी तक नहीं पूछी है ना, तो ये पूछ सकता है वो। उसके बाद बच्चे, अगर तुम्हारा X2 क्या होगा, इधर देखो, इधर 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 इधर, X2 तुम्हारा I2 होगा तो क्या होगा, CHI3 बनेगा, आइडोफोम, येलो प्रेसिपिटेट होंगे इसके, बोलो
और अगर X2 क्या होगा, Cl2 होगा तो वो CHCl3 होगा। दिस इज क्लोरोफॉर्म। अगर X2 क्या होगा, Br2 होगा, तो ये आता नहीं है ज्यादा पेपर में, मेन आपका आइडोफॉर्म होता है क्योंकि उसके प्रेसिपिटेट कलर्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमोफॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये रिएक्शन का जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया है ये क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। जमी बात, थोड़ा थोड़ा समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो बता दिया ना मैंने। हाँ, एक और रह गया, लिखो लिखो लिखो। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड is the only aldehyde, लिखो, is the only aldehyde which gives positive haloform test। इंपॉर्टेंट हो गया ना पॉइंट? कैसे? अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूं CH3CHO, इसके अलावा तुम कोई भी एल्डिहाइड ले लो, किसी में भी मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज नहीं आएगी। क्या कहती हो? इसके बाद वाला लो, ये बनेगा। इसके बाद वाला लो, CH2 यूनिट ऐड करते हो ना, होमोलोगस सीरीज बचपन में पढ़ी थी, देख रहे हो? कहीं पे भी मिथाइल कीटोन की लिंकेज नहीं आ रही है, तो एसिटल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड, बोलो, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो अगर तुम इसमें क्या डाल रहे हो, मान लो तुम इसमें डाल रहे हो NaOI, तो क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये चेंज हो जाएगा CHI3 में, और ये किस में चेंज हो जाएगा, सॉल्ट में। बोलो क्या कहते हो, फॉर्मेटाइन? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का? सोच लो, सोच लिया? हाँ मैम, सोच तो लिया। तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन तो क्या ही है, मैं तुम्हें 6-7 कंपाउंड्स देती हूँ, तुम बस मुझे ये बताना क्या वो हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा। ठीक है, चले? चलो मैं लिख रही हूँ, तुम भी लिखना स्टार्ट करो। एक मतलब A, B, C, D, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लेना, E, F, G, H। हो गया, मतलब लिख लिया? लिख रहे हैं। लिखो लिखो, अब 1 2 3 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे तुम्हारा मन करे। और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी सारे बच्चे आए हुए हैं, वेरी गुड। क्लास ना भरी भरी अच्छी लगती है, बात करने के लिए कोई बच्चे भी तो होने चाहिए ना बात करने के लिए। पता चले मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही पढ़ाते पढ़ाते बस पढ़ाया और निकल गई, अच्छा नहीं लगता ना वो, फिर मजा ही नहीं आता एज अ टीचर। तुम होते हो क्लास में, थोड़ा बहुत बात करते हो, डाउट भी पूछ लिया करो थोड़ा सा। मैम हमारी छुट्टी हो गई स्कूल की। बधाई हो, देखा था मैंने उसमें, क्या नाम है, ग्रुप में। सही है, अब ज्यादा टाइम दो दिल्ली वाले बच्चे जो हैं। यस मैम, घर पे बैठ के अटेंडेंस लग जाएगी। चलो करो करो, शाबाश। कोई बात नहीं, मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को, हैंड रेज कीजिए, ये मत सोचा करो मैम गलत हो जाएगा। हाँ, अगर समझ में नहीं आया फिर वो अलग चीज है, बट अगर समझ में आ गया, डर रहे हो बताने से, हैंड रेज करने से, फिर वो गलत बात है। आप लोगों को अपनी हेजिटेशन छोड़नी पड़ेगी भाई। जब मैं 11th-12th में थी ना, मैं बहुत हेजिटेट कर रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने अपने टीचर से कोई क्वेश्चन भी पूछा होगा, बट फिर वो बाद में रिग्रेट होता है यार, बोल लिए होते, है ना। तो हेजिटेट मत किया करो, आगे जाके तुम MBBS करोगे, है ना, या कुछ और कोर्स में एडमिशन लोगे, तो वहां पे प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाएंगे, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तुम्हें उनसे कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस चाहिए आगे, तो बोलना पड़ेगा उसके लिए भाई। ठीक है, अभी तो तुम्हारे कैमरे बंद रहते हैं, तो बोला करो। अगर ये तुम्हारा माइक वाइक सही काम करता है तो बोला कीजिए, बोला कीजिए। ठीक है, मैं हमेशा से यही सोचती हूँ, जब मैं टीचर बनी थी ना, मेरा मेन यही था टीचर बनने का, कि जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियां करी है ना, वो तुम्हें ना सिखाऊं मैं कि तुम ऐसा करो। चलो चालू हो जाओ, अंशिका जी से शुरू करते हैं। अंशिका मुझे बताओ ए वाला कि मैम ये देगा।
तुम तो दिल्ली भेजने लग जाते हो मेरे को। हाँ देगा। यस मैम। ठीक है, तो ए देगा। ये देखो। बी वाला बताओ चेतना। मैम देगा। देगा, वेरी गुड देगा। देखो जो देगा मैं टिक और पॉजिटिव लिख रही हूँ, है ना। CS3 लिंकेज है यहाँ पे, CS3CO वाली, तभी देगा। तनिष्का सी वाला देगा। नो मैम। नहीं देगा। अभिषेक डी वाला देगा। यस मैम देगा। देगा, एसिटोफिनोन है, देगा। टिक लगा रही हूँ। उसके बाद है क्या नाम है, इशिता। ई वाला देगा, ई वाला यस मैम। देगा। हुस्नवाज देगा क्या, ई वाला। नो, नहीं देगा मेरा बेटा। CS2 CS3 है ना अपने पास, CS3CO वाली लिंकेज होनी चाहिए, नहीं देगा। ओके, शगुन F वाला देगा बेटा। शगुन जी है क्या, शगुन क्लास में कहाँ गई। डिम्पल देगा क्या F वाला, जल्दी बताओ, घंटे लगा दे रहे हो तुम। यस देगा। जी वाला देगा, कोई बता दो अब नो तो। मैम। नो मैम देगा। H वाला देगा। नो मैम। नो मैम। तो कितने देंगे, टिक देखो, 1 2 3 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। या तो वो ऐसे करके पूछ लेगा, बताओ भाई इनमें से कौन सा देते हैं, या फिर वो बाकी सब कुछ 3 4 रिएक्शन और मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, वो असाइनमेंट में दूंगी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, पढ़ना एक बार इस क्वेश्चन को। ये बोल रहा है विच कंपाउंड इज कैपेबल ऑफ शोइंग एल्डोल एज वेल एज हेलोफोम। मतलब तुम्हें ये बताना है कि जो दोनों देगा, ऐसा नहीं कि एक एल्डोल दे रहा है दूसरा हेलोफोम, नहीं, सेम एक कंपाउंड दोनों देगा। हाँ सोचो। एंजल कंपेनियन मोड ऑफ कर दो बेटा। अरे बड़ी जल्दी पता लगा लिया, सही है। मैम इसमें हेलो फॉर्म भी तो एक ही दे रहा है ना, तो इस वजह से एल्डोल भी वही देगा। यस मैम। यस मैम। हाँ समझदार हो तुम, स्मार्ट हो, कह तो रही हूँ मैं, तो डिनाई कर ही नहीं रही तुम नहीं स्मार्ट हो। ओके, कौन बताएगा मुझे, सिर्फ मुस्कान बताएगी। मुस्कान कुमारी ने, मुस्कान। हाँ मुस्कान। मैम डी ऑप्शन। यस डी ऑप्शन है, CS3 है तो यहाँ पे अल्फाइडोजन भी है, तो एल्डोल भी देगा और हेलोफोम भी देगा, बिकॉज अभी देखा भी है हमने। ठीक है, बाकी भी एक बार नजर मार ले। ये वाला देखना, एल्डोल देगा बट हेलोफोम नहीं देगा। ये बताओ, एल्डोल देगा यस मैम। लेकिन हेलोफोम नहीं देगा। ये एल्डोल देगा लेकिन हेलो फॉर्म नहीं देगा। हेलोफोम नहीं देगा। तुम्हें एक बात बताऊं, हेलोफोम देखना ज्यादा आसान होता है। मतलब लाइक अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो जहाँ पे तुम लोगों को काफी सारी रिएक्शन दे रखी है, हेलोफोम भी अगर उसमें से एक है, तो सबसे पहले हेलोफोम को पहचानना इजी रहता है, क्योंकि वहां पे तुम्हें सिर्फ ये मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ। डी वाला ऑप्शन जो होगा इसका करेक्ट होगा, लिख भी देती हूँ। ठीक है, चलो आगे। ओ अरे ये बहुत गजब का क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ क्या करना है इसमें। तुम्हें ना सबस्ट्रेट दिया हुआ है, मान लो ये X है, ठीक है, उसमें NaOH डाला हुआ है, इससे तुम्हें A मिलेगा और B मिलेगा, और B के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ये प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक तो वो रिएक्शन हो गई जो तुम्हें मैंने अभी सिखाई है। इसके बाद इसमें डाला उन्होंने 6 मोल ऑफ Ag। ये तुम्हारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर की रिएक्शन है, अगर किसी को याद है तो कर सकते हो। सी बनेगा, सी में उन्होंने मरकरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसका ना मैं रिएक्शन का नाम भी बता देती हूँ, कुशरोव रिएक्शन, उससे तुम्हें डी मिलेगा। तो यानी कि तुम्हें ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, डी बनाना है। अगर किसी से सारा बनता है सारा बना दो, वरना मुझे ए और बी बता दो, चलेगा। ट्राई करो करने का। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
मैम एजी वाली रिएक्शन किस में करवाई है, बी में? हाँ वैसे इनको यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट मैं बता देती हूँ। यस, एजी की रिएक्शन बी के साथ कराई है। मैम फिर तो 2 मोल बी के लगेंगे ना हमारे। आ गई तुम्हें याद। यस राइट, करो करो। एग्जामिनर लिख के नहीं देगा, वो अंडरस्टूड है कि हाँ बच्चे को पता है 2 लगेंगे। मैम 6 AG क्यों लिखा है फिर? अभी पता चल जाएगा। कितना बना लिया तुमने अभिषेक? मैम C तक हो गया है। कोई बात नहीं, जिसका जितना बन रहा है बनाते जाओ, जिसका जितना बन रहा है बनाते जाओ। जरूरी नहीं है आपको डी तक मेरे को बता देना है, कोई बात नहीं, जिसका जितना बन रहा है बनाओ। तनिष्का का हो गया, चेतना का हो गया, अभिषेक का हो गया। शगुन, शगुन अच्छा शगुन का तो लीव हो गया क्लास। हुस्नवाज, अंशिका शर्मा, आयुष, दीप्ति, प्रिंस, वेरी गुड। अंशिका शर्मा, आप मुझे ये बताओ ए क्या बनना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैम इसका नाम मैं ऐसे ही बोल दूं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, नाम मत बताओ, ऐसे ही बता दो। फिनाइल COONA एंड वेरी गुड, CH I3। शाबाश। क्या नाम है इसका? सोडियम बेंजोएट। ये बेंजोइक एसिड होता है ना? कहाँ गया ये? ठीक है, तो अगर H को हटा के मैं Na लगा दूंगी तो क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोएट। क्लियर है? यस मैम। तो ये ए बन गया और ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा CHI3 में, जो कि आइडोफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब बी की रिएक्शन किसके साथ कराइए? एजी के साथ। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो, अगर मैं 3 आयोडीन इस तरीके से लगाऊं ताकि तुम्हें दिखाऊं हो क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें 1 मोल चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता है एजी लव्स हेलोजन। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 6 मोल एजी है, तो आयोडीन भी कितने चाहिए होंगे? 6 चाहिए होंगे, तो मुझे इसके 3 मोल की रिक्वायरमेंट, सॉरी 2 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे क्या 6 AG, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा तुम्हारे? 6 AgI बाहर निकल जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस। और क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? अब क्या बचा? ये बचा। अब वैलेंसी पूरी कर दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे। तो ये एल्काइन को प्रिपेयर करने के लिए काफी अच्छा और पॉपुलर मेथड है। ये बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। तुम लोग जब हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस लगाओगे ना तो देखने को मिलेगा। बन गया इतना। नेक्स्ट ये बन गया सी। अब सी में क्या डाला है? मर्करी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ रो रिएक्शन है, क्या करेगा वो? कहाँ पे OH लगाएगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। यहाँ पे तो सेम है, कहीं भी लगा दो, यहाँ पे लगा दो। लो, अब इसके बाद क्या बनेगी? इनोल फॉर्म है, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म करा दो, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? CH3CHO। ये बन गया तुम्हारे पास एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो फाइनल तुम्हारा क्या बन गया? डी। तो बस 3 रिएक्शन उसने पूछी है। एक हेलोफॉर्म आइडोफॉर्म पूछ ली, एक एल्काइन की प्रिपरेशन पूछ ली, दूसरा तुम्हारे कुछ रो रिएक्शन पूछ ली, खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अभी तुम्हें क्लिक किया ना, अपने को ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है ना मेरा बेटा। ऑर्गेनिक में कहीं से भी उन्होंने अगर रिएक्शन पूछ ली तो तुम्हें क्लिक हो जाए, इतना अपने को स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। और तुम्हारी हो चुकी है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मतलब होनी स्टार्ट हो गई है। बाकी तो जितना तुम क्वेश्चन करोगे उतना तुम करते जाओगे। बाकी हम बहुत सारे सेशंस लगाएंगे ऑर्गेनिक पे भर भर के। ये वाला लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो। एल्कोहल दैट कन्वर्ट, लिखो लिखो, फिर बताती हूँ। वो एल्कोहल जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है वो भी हमें पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। मैम ये क्या बता दिया? ये क्या बता दिया? याद है तुम्हें? मैंने अल्कोहल फिनोल में तुम्हें बताया था कि अल्कोहल भी हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, याद है?
जैसे मान लो अगर मेरे पास ये है, ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ NaOI। अब मैंने तुम्हें बोला NaOI क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बताया था, अभी बताया है। आपको पता है अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें चेंज करेगा, कीटोन में चेंज करेगा। नाउ आफ्टर ऑक्सीडेशन हमारा सेकेंडरी अल्कोहल एक ऐसे कीटोन में चेंज हो गया है जिसके पास मिथाइल कीटोन वाली लिंकेज है। अगर वो है तो वो तो पॉजिटिव देगा ना टेस्ट, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यानी कि अगर तुम्हें पेपर में अल्कोहल दिया हो या फिर मिथाइल कीटोन दिया हो, दोनों के दोनों ही पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। उसके अलावा एक प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हमें क्या देता है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। क्यों देता है मैम, क्यों देता है? क्योंकि ये होता है CH3CH2OH। तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये चेंज हो जाता है CH3CHO में। आपको पता है ना, पहले अल्कोहल बनता है फिर एल्डिहाइड, उससे एसिड। बिकॉज ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड तक ही रोक देगा इसको। नाउ फर्दर ये देगा ना पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। यस मैम। यस मैम। तो इस तरीके से तुम्हें पता होने चाहिए। देखो अगर मैं हेलोफॉर्म की, मैंने अभी बोला, ये अगर डिटेल में पढ़ेंगे ना अपन टॉपिक तो आराम से पको 70 मिनट्स लग जाएंगे या 60 मिनट्स लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं नीट की बात करूं तो आपको ये चीजें एटलीस्ट मालूम होने चाहिए। मैम इसमें और आयोडोफॉर्म नहीं, आयोडोफॉर्म में बस ये है कि तुम उसमें आयोडीन ले रही हो, अगर तुम आयोडीन ले रही हो तो आयोडोफॉर्म है। और ये भी तो वही है, आयोडोफॉर्म ही तो है। अगर मैं यहाँ पे NaOI ले रही हूँ तो ये भी आयोडोफॉर्म ही देगा, क्योंकि एक्चुअल में जो ये मिथाइल कीटोन बन के आया, बन के कहाँ से आया चेतना, अल्कोहल से बन के आया ना। तो आपको अगर सेकेंडरी अल्कोहल दिया हो या प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल दिया हो या फिर मिथाइल कीटोन दिया हो, वो सभी के सभी पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाते हैं। यस देयर आर सम एक्सेप्शन जिसमें हमें लगता है हेलोफॉर्म टेस्ट देगा लेकिन वो देता नहीं है, बट वो एक्सेप्शन बियॉन्ड योर स्कोप है, वो तुम्हें नहीं करने हैं। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जितना मैंने बताया है। मैकेनिज्म में ये ध्यान रखना है कितने मोल आयोडीन, मतलब मैं बार बार आयोडीन बोल रही हूँ बिकॉज आयोडोफॉर्म ही मुंह से निकलता है, इसलिए मैं समझ जाना मैं हेलोफॉर्म की बात कर रही हूँ। कितने मोल आयोडीन और कितने मोल बेस के कंज्यूम हो रहे हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। दूसरा सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, बस। ठीक है, अब इतने एक दो क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना JEE 2024 में पूछा था, आपसे पूछा था इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स जो है हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे। मैं यहाँ पे ABCD लिख देती हूँ। तनिष्का कितने देंगे? मैम 3 लग रहा है। चेतना? हम 3। 3। बाकी कोई और बताएगा क्या जिनके हैंड रेज है उसके अलावा? अंशिका, इशिता, पीयूष, खुशी, प्रिया, पलक। बच्चों कुछ बच्चे मैं नोटिस कर रही हूँ सिर्फ 7 बजे वाली क्लास लगाते हैं, दोनों क्लास में आया कीजिए। 2 लग रहे हैं क्या? देखो पहले वाला देगा। यस मैम। यस मैम पहले देगा। यस मैम। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। देगा, ठीक है। ये वाला नहीं देगा, ठीक है। ये वाला देगा, यस हाँ, मैम। यस मैम। ये F वाला नहीं देगा, ये वाला देगा। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो मिथाइल कीटोन वाली आएगी, ये देगा। ये नहीं देगा, तो आंसर इज 3। ठीक है, बस यही आते हैं क्वेश्चन ऐसे ही।
ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये छोटा लग रहा है तो प्लीज जूम कर लो। आपसे पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरेशन विद सिलिक अमोनियम नाइट्रेट एंड ऑल्सो पॉजिटिव आइडोफॉर्म। मतलब तुम्हें ऐसे कंपाउंड बताना है जो सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देता है। किसके लिए होता था ये? अल्कोहल के लिए। चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, अगर अल्कोहल प्रेजेंट है तो सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वो देता है। और साथ ही साथ वो क्या देना चाहिए? आइडोफॉर्म भी देना चाहिए। तो ABCD लिख देती हूं मैं, करो, स्टार्ट कर लो तुम। क्या लग रहा है भाई? मैम एक तो सेकंड वाला, बी वाला, डी वाला और जी वाला। टोटल नंबर बताना। 3। 3 हम 3। सबका आ रहा है तो मतलब सही निकाला है तुम लोगों ने। आओ, पहले वाला हटा रही हूँ मैं, आपको कैन नहीं देगा ये, मैं कैन लिख रही हूँ शॉर्टकट में। आइडोफोम दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, कैन दे देगा, आइडोफोम भी दे देगा। देखो आइडोफोम दे देगा, कैन नहीं देगा, ठीक है। जिसपे 2 टिक है ना, अपन वही कंसिडर करेंगे। फिर F में देखो, कैन दे देगा बट आइडोफोम नहीं देगा। ये दोनों ही नहीं देंगे, ईथर है। ये देखो, कैन भी दे देगा और आइडोफोम भी दे देगा। H वाले में देखिए, H वाले में क्या होगा आपका? ये कैन नहीं देगा बिकॉज टर्शरी अल्कोहल है, नहीं करेगा ऑक्सीडाइज, बट आइडोफोम नहीं देगा। उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। कैन दे देगा क्योंकि अल्कोहल के लिए होता है ना, बट आइडोफोम नहीं देगा बिकॉज टर्शरी अल्कोहल है। NaOH माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं कर पाएगा टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो ये आइडोफोम नहीं देगा। इसमें देखो, कैन दे देगा और आइडोफोम भी दे देगा। अब 2 टिक देखो किसमें है, एक तो बी वाले में आ गया 2 टिक, और अपना आ गया डी वाले में आ गया, और एक अपना आ गया जी वाले में। तो यानी कि ये BDG आपको ऐसे कंपाउंड्स है जो सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देंगे, जो कि अल्कोहल के लिए होता है, आइडोफोम टेस्ट भी देंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई भी सपने में पूछे एल्डोफॉर्म बता दोगे तुम लोग, ठीक है। फाइनली तुम्हारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी साइड से, ठीक है। अब असाइनमेंट्स, तुम एक और असाइनमेंट मिलेगा अभी एल्डिहाइड कीटोन पे, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट कंटेंट जितना था वो मैंने आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन के लिए करा दिया, मोर देन सफिशिएंट अगर आप इतना करते हो तो, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी है बेटा, तो इसलिए सारी चीजें नोट डाउन करो। उसके बाद हम आगे चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स पे। इसको आप अगर थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहते हो तो ऐसे समझ लो कि एल्डिहाइड कीटोन का एक सेपरेट चैप्टर जो था वो खत्म, ये अलग सा है। कार्बोक्सिलिक एसिड अब एक न्यू चैप्टर है, तुम ऐसे भी इसको समझ सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो लिखा हुआ है RCOH, ठीक है। COH होता है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये क्या है? इसके डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ है? एसिड से डिराइव किए गए ही कंपाउंड्स। गेटिंग माय पॉइंट? एसिड से डिराइव किए गए मतलब इनसे ही, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही ये बने हैं, इसीलिए इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें एसिड हैलाइड हो गया, एसिड से बना है।
आपका एनहाइड्राइड हो गया है, ये भी एसिड से बना है, एस्टर हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, दीज ऑल आर एसिड डेरिवेटिव्स। और ऐसा नहीं है, ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि पूरे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में तुम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हो। इनकी रिएक्शंस आएंगी, बहुत सारी आएंगी, भर भर के आएंगी, तो तुम्हें ये सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है। आपको पता होना चाहिए एसिड हैलाइड क्या होता है, RCOX। एनहाइड्राइड आपको पता होना चाहिए, RCOCOR होता है। एस्टर पता होना चाहिए आपको, अमाइड पता होना चाहिए आपको, नाइट्राइल पता होना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस। ठीक है, इसके बाद तुम्हारी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं सिर्फ थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, बाकी तुम ये अपनी एनसीईआरटी से इसको जरूर रीड करोगे। अगर आज सोने से पहले कर पाओ, 10 मिनट्स में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना तुम कल भी कर सकते हो। बट मैं कहूंगी आज करके सो जाना, 10 मिनट तो दे ही सकते हो, इतने में तो 10 मिनट में तुम व्हाट्सएप ही चला लेते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा जब भी फिजिकल प्रॉपर्टी वाले सवाल आते हैं ना, वो जल्दी बॉइलिंग पॉइंट से ही क्वेश्चन पूछता है। तो अगर मैं बेटा, अभी तक हम एल्डिहाइड पढ़ चुके, कीटोन पढ़ चुके, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे जंप कर चुके हैं। तो अगर मैं तीनों में तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोलूं, एल्डिहाइड में, आपका अल्कोहल में और आपका एसिड में, तो तीनों में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट देखूं, अगर मैं एग्जांपल ले लूं जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में डाला हुआ है, तो एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 118 है, इनका 97 है, इसका 49 है। तो आप देख रहे हो कि एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। रीजन क्या है? क्योंकि जो एसिड एग्जिस्ट करता है डाइमर में एग्जिस्ट करता है। डाइमर क्यों बनाता है? वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही वो क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। क्या लिखा हुआ है? boiling point of a carboxylic acid are higher than that of alcohol, ketone or aldehyde of similar molecular weight। अगर molecular weight सेम है ऑलमोस्ट, तो आप किस बेसिस पे कंपेयर करोगे इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को? ठीक है, तो अगर मान लो एल्डिहाइड की जगह कीटोन आता, तो कीटोन का भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? पीछे चला जाता। तो एसिड में क्या हो रहा है? अपन ने ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद हो तो। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? डाइमर बनाता है ये। यस। ठीक है, तो यहाँ पे OH देख रहे हो किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये क्या बना रहा है? डाइमर बना रहा है। तो इसका जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो ज्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है एल्डिहाइड या कीटोन से? बिकॉज अल्कोहल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये तो एग्जिस्ट ही कैसे करता है? डाइमर में। और अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप अलग अलग एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो उनमें क्या होती है? सिर्फ डाइपोलर इंटरेक्शंस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। इसीलिए अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन की बात करूं, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट एसिड से और अल्कोहल से क्या होता है? कम होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? यही तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तुम उसको पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऐसी वाली चीजें हैं जिसमें तुम खुद पढ़ सकते हो। अपने को मेन जो मुझे तुम्हें सिखानी है वो रहती है तुम्हारी केमिकल रिएक्शन, जो तुम्हें चाहिए कोई समझाने वाला। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना। उसके बाद सोल्युबिलिटी का तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, तो ठीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, लगा लो अप टू 4 कार्बन एटम, तो वो तो पानी में सोल्युबल है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना रहे, नो डाउट, लेकिन कार्बन एटम बढ़ने से क्या हो रहा है? हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है। और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा है, तो वो वाटर में सोल्युबल नहीं हो पाएंगे। बोलो। यस मैम। यस मैम। बहुत छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। उसके बाद बोल रहे हैं जो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं वो कॉमन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिक आपके सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक बेंजीन हो गया, ठीक है, ईथर हो गया, इनमें ये सॉल्युबल होते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि एसिड क्लोराइड्स और जो एनहाइड्राइड्स होते हैं उसको आप यूज नहीं करते हो न्यूक्लियोफिलिक सॉल्वेंट्स में। मतलब अगर आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन या एनहाइड्राइड की
रिएक्शन, मान लो अगर आप उनको पानी में ले लेते हो तो वो पानी के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। अभी इनकी रिएक्शंस आगे चल के आएंगी, अभी मैं बता रही हूँ। अगर एसिड क्लोराइड को तुमने रख दिया पानी में तो वहां पे क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा फिर एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इनको साथ में नहीं रख सकते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विद दीज सॉल्वेंट्स। तो जो आपको काम करवाना है फिर वो काम हो नहीं पाएगा, पानी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। ये भी आपको सिर्फ रीड करना है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, यस बॉइलिंग पॉइंट से बन सकता है। ठीक है, उसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ और तुम्हारे अभी जो संडे में टेस्ट हुआ था यहाँ से सवाल भी आया था, बताती हूँ कौन सा आया था। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बस मुझे ये बताओ अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, फिनोल की बात करूं, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। इवन मैंने फिनोल का और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो तुम्हें रीजन भी बताया था कि क्यों ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो अगर मेरा बेटा मुझे बाइकार्बोनेट टेस्ट करना हो, अगर मेरे सैंपल में एसिड है तो वो रिएक्ट कर जाएगा। एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है, आपके पास एसिड होता है, अगर आप उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डालते हो तो सोल्ट बनता है, साथ में बनता है कार्बोनिक एसिड। उसके बाद ये फर्दर जो है CO2 और H2O में टूट जाता है। तो जो आपको बबल्स दिखाई देते हैं आपके उसमें टेस्ट ट्यूब में, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एसिडिक ग्रुप आपका कोई भी, बस COH होना चाहिए उसमें। ठीक है, आपका कोई भी एसिड जरूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ इथेनोइक एसिड के लिए बता रही हूँ, नहीं कोई भी एसिडिक ग्रुप। ठीक है, लेकिन अगर मान लो सेम रिएक्शन में फिनोल के साथ कराती हूँ, क्या फिनोल मुझे बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है? सोच के बताओ, क्या अल्कोहल मुझे बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है? सोच के बताओ। नहीं देता, नहीं देता। याद थी मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बताए थे तुम्हें। फिनोल और अल्कोहल बेटा इतने अच्छे एसिड नहीं है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव दे दे। और यहां से एक तुम्हारा सवाल ये भी बनता है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई अल्कोहल या फिनोल दे दे तुम्हें, तो तुम बता सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल एंड एसिडिक ग्रुप। ठीक है, क्या मैम कोई भी फिनोल नहीं देता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट? ऐसा तो नहीं है। अगर मान लो कौन कौन से देते हैं, कौन कौन से नहीं देते हैं, ये मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, बताया भी था पहले। अगर मान लो तुम्हारे पास हो 2-नाइट्रोफिनोल, तो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे दे, तो नहीं देगा। अगर तुम्हारे पास मान लो पैरानाइट्रोफिनोल है, हाँ, अब ये क्या करेगा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे देता है, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे पास 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है तो ये भी दे देता है। अगर मैं बोलूं मेरे पास पिक्रिक एसिड है तो ये भी बोलो दे देगा, क्योंकि ये तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, ये भी दे देगा। आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया था, बताओ इनमें से कौन सोल्यूबल है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में? तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्ट कर देगा वही सोल्यूबल है, जो नहीं करेगा वो पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको वहां पे अलग अलग एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, हालांकि वो अल्कोहल फिनोल में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है वो बेस है, अगर कोई आप एसिड डाल रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड तो उसके साथ रिएक्ट कर देगा। तो आपको अलग अलग एसिड मिले हुए थे, आपको बस ये पहचानना था कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो दे देगा, रिएक्ट कर जाएगा, नहीं तो नहीं करेगा। समझे? बोलो। यस मैम। यस मैम। एक यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, उसके बाद है हेडिंग डालो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर में ही मैं बताती हूँ, अगर तुम्हें याद हो तो हमने अल्कोहल फिनोल में भी डिस्कस किए थे ये वाले पॉइंट, अगर थोड़े बहुत याद हो तो तुम्हें। जैसे अगर मान लो एसिडिक ग्रुप है, उसमें मैं क्या डालू, सोडियम मेटल डालू, तो जब अल्कोहल और फिनोल सोडियम के साथ रिएक्ट कर देंगे ये तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसका H तो और ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो तुम्हारा H2 गैस रिलीज होगी। अगर मैं इसी के साथ रिएक्शन कराती हूँ सोडामाइड की, मैम ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी दे देगा, फिर बोलो अमोनिया गैस। यस मैम।
और अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो मैम अभी आपने बताया है CO2 मिल जाएगी। और अगर मैम मैं इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करा, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है Na+H नेगेटिव, तो ये H नेगेटिव ये H प्लस मिलके क्या बना लेते हैं, H2 गैस लिबरेट कर देते हैं। समझे? तो इन सब के साथ क्या करता है, ये एसिडिक ग्रुप रिएक्ट करता है। ठीक है, बोलो। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो रोक दो, फिर मैं आगे चलती हूँ। मैम वो पीछे क्या लिखा था आपने? कहाँ पे बेटा? मैम ये RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव के बाद प्लस में हाफ H2। ओके हाफ H2, एक मिनट रुको, हाफ H2। ठीक है, तो ये थी वो बिल्कुल क्या बोलते हैं ऐसी चीजें जो पढ़ रखी हैं पहले तुमने। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ से अब तक कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने अभी जस्ट स्टार्ट कराया, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर आना चाहे तो क्वेश्चन आ सकता है, बाइकार्बोनेट टेस्ट पे आ सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए कौन कौन देगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपेयर कर लेना वही देंगे। उसके बाद ये मुश्किल है पूछना। उसके बाद आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे, और तुम मुझे पता अभी क्या कहने वाले हो, पढ़ना एक बार। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा, जाने पहचाने ऐसा लग रहा है, ये पढ़ना एक बार। यस मैम। यस मैम। यस मैम तो बोल रहे हो। याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड हम ऑलरेडी बना चुके हैं भाई, बना चुके हैं, फिर मैं क्यों कराऊं तुम्हें दोबारा। एल्कीन से तुम बना चुके हो, एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस करवाई थी, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 हो गया, है ना, एसिडिफाइड KMnO4, हॉट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, जो डबल बॉन्ड को क्लीव करके क्या बनाता था, एक साइड डबल बॉन्ड हो दूसरे साइड, बना दिए ऑलरेडी, फिनिश्ड। नेक्स्ट आओ, एल्डिहाइड प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी मैं करा चुकी हूँ। अगर तुम्हें एल्डिहाइड से एसिड बनाना है तो क्या तुम्हें मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बताए थे, KMnO4 बताया था, जोन्स रिएजेंट बताया था, जोन्स रिएजेंट यहाँ पे नहीं, अच्छा वो तो अल्कोहल से बनेगा डायरेक्ट, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, टोलिन्स रिएजेंट बताया था, फेलिंग्स टेस्ट बताया था, नहीं बताया था, जो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज कर रहे हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है उससे कैसे जाओगे डायरेक्ट एसिड पे, यू कैन यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हॉट KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, जोन्स रिएजेंट जिसमें CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता है। ठीक है जी, बोलो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिस्कस दोबारा नहीं करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है, अलग से तुम नहीं बनाओगे। उसके बाद क्या नहीं किया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। जो आपके एसिड डेरिवेटिव्स हैं, जैसे साइल हैलाइड हो गया, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल हो गया, इनका हाइड्रोलिसिस हमें करना है। वो हमने अभी नहीं सीखा, तो वो हम सीखेंगे, ये हमें डिस्कस करना है, बोलो। और उसके अलावा देखो ये रह गया, उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे तो मैंने वन शॉट लगाया था, हो गया। कैसे, मान लो RMgX है, थोड़ा सा याद दिला देती हूँ, यहाँ पे है CO2, क्या यहाँ से तुम एसिड नहीं बना सकते आफ्टर हाइड्रोलिसिस, बन गया, लो बस यही तो थी प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यानी कि अपने एक मेथड क्या है, ये वाला रहता है, ये वाला तुम्हारे लिए नया इस चैप्टर में, बाकी सारे तुम पढ़ चुके हो। यही बोला था मैंने जब ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी, कि हर चैप्टर में बार बार ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हें लगेगा ये तो मैं पढ़ चुकी। अब इनको कराने का कोई तुक ही नहीं बनता ना, इनको कराऊंगी तो मतलब टाइम ज्यादा ले रही हूँ, फिर 11 के 12 लेक्चर लग जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे डिस्कस। उसके अलावा एक और भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हारे बोर्ड्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस वाले रिएक्शन से, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी काफी सारी रिएक्शन दे रखी है, और हम भी करेंगे। क्वेश्चन तो देखो बहुत है इस चैप्टर में करने के लिए, मतलब बतेरे क्वेश्चन है। एक बार तुम नीट के निपटा लो ना, नीट के भी अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो 100 से 110 क्वेश्चन है, तुम समझ रहे हो, इतना बड़ा चैप्टर है। 100 से 110 क्वेश्चन तुम्हें नीट के मिलेंगे। और मैं कब की बात कर रही हूँ, 2020 से लेकर 2005-4 इसकी बात करो, अभी मैंने 21, 22, 23, 24 की तो बात ही नहीं करी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के,
ठीक है, तो पहला क्या आता है, वो बोल रहे हैं एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब समझते हो, बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल पार्ट लगा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल बेंजीन है तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। देखो ये तो है किताबी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर बेटा तुम्हारे पास बेंजाइलिक कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, क्या बोला, अगर बेंजाइलिक कार्बन के पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडेशन उसका हो जाएगा। ठीक है, उसमें रिएजेंट क्या डला होगा, एल्कलाइन KMnO4 डला होगा इस तरीके से, और हीटिंग दे रखी होगी। या फिर वो ऐसे दे दे, या फिर वो ऐसे दे दे, देखो ठीक है, यहाँ पे भी देखो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, है कि नहीं, नहीं है क्या, है। यस मैम। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूरे ग्रुप को उठाओ और चेंज कर दो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, खत्म, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। पूरे ग्रुप को हटाओ, उठाओ और किसमें चेंज कर दो, COH में, खत्म, बस। दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। इजी है, बोलो। यस मैम। ये करना है तुम्हें, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स तुम्हें करवा देती हूँ, आओ। जैसे मान लो, तुम मुझे बताना करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मान लो ये है तुम्हारे पास, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इसका, सुनो इधर, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इधर, मतलब यहाँ से, ठीक है, किसी रिएक्शन में मिलके आता है, किसी रिएक्शन में होके आता है। तुम मुझे बताओ क्या ये KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, नो 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 मैम। मैम। नहीं करेगा, नहीं करेगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, A बनेगा। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया KMnO4 KOH, हीट कर दिया, B बनेगा। फिर उसमें मैंने डाल दिया CH3OH, फिर मुझे इससे C मिल गया। अपने आप आ जाती है ध्यान में बातें ना, तुम्हें भी आ जाएंगी जब तुम इतने क्वेश्चन कर लोगे। क्या तुम ABC बता सकते हो मुझे, यस करना, मैम। यस मैम। करो, ट्राई कीजिए सारे बच्चे। ए क्या बनेगा, क्या नाम है, कौन बताएगा, अंशिका शर्मा आप बताओगी, ए क्या बनेगा। मैम मिथाइल बेंजीन। यस, पॉलिविन बोलेंगे उसको, टू कॉमन नेम, ठीक है, वेरी गुड। और बी क्या बनेगा, कोई बताओ, COH लग जाएगा। बेंजोइक बेंजोइक एसिड। एसिड, बेंजोइक एसिड। शाबाश। और यहाँ पे आपने रिएक्शन कराई है CH3OH के साथ, तो क्या बनेगा, बोलो, OH, और यहाँ से H ले लो, पानी निकल जाएगा, स्टरीफिकेशन ईथर। रिएक्शन नहीं हो जाएगी, यस मैम। ईथर। यस मैम। ठीक है, एसिड प्लस अल्कोहल, तो ये बन जाएगा COOCH3। कलर चेंज कर लूं, बहुत पीला पीला हो गया है सब कुछ, COOCH3, तो ये तुम्हारा C बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो, अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा ये है, यहाँ पे तुमने डाला है KMnO4 KOH और हीट कर दिया, तो क्या बनेगा। अगर मान लो ये है तुम्हारे पास, तो क्या बनेगा, इसको बोलते हैं हम जाइलीन, मेटाजाइलीन, जहां पे CH3 आपस में देखो मेटा पोजीशन पे है। उसके अलावा अगर मान लो ये दे रखा हो, तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लो ये दे रखा हो, तो क्या बनेगा, देखो इसमें
इसमें देखो, ये तो बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगा, बोलो। यस यस मैम। मैम। इसमें 2 CH3 है, कोई बात नहीं, दोनों जगह लगा दो। यहाँ पे भी ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देख रहे हो कितनी ताकत है इसमें KMnO4 में। इसमें भी क्या होगा, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है। तुम्हें क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बॉन्ड तोड़ो, ये बन जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे COH लग जाएगा और यहाँ पे COH लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसका नाम क्या है जो मैंने लास्ट में बनाया है? क्या नाम है ये? तुम्हारी पता है कहाँ पे यूज होगी रिएक्शन? ये होगी तुम्हारी यूज उसमें, अमीन्स वाले चैप्टर में होगी। यहाँ पे भी होगी, अमीन्स वाले में भी होगी। थैलिक एसिड होता है बेटा ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन तुम्हें करनी है। ठीक है क्या? यस ये क्या? मैम। ये वाला एक क्वेश्चन कर दो लगे हाथ। अरे मैम, इतना इजी क्वेश्चन? ये तो आपने भी कराया था, तो एग्जाम्पल Yes, में ma'am. ही दिया था। आ यस गया ना, फिर कर लेते हैं। कौन सा होगा? फोर्थ वाला। Fourth ऑप्शन। option. ठीक है, ये तुम्हारा नीट का ही था प्रीवियस ईयर। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आए चांसेस आर वेरी रेयर। मतलब आ भी सकता है, बट ज्यादातर क्वेश्चन देखने को ऐसे मिले हैं प्रीवियस ईयर में कि आपको कुछ रिएक्शन दे देंगे, उसमें से कहीं एक जगह यूज हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने ये बताया था, ये वाला क्वेश्चन। इसको तुम और भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, है ना। जैसे मान लो ये एस्टर बन गया, इसमें मान लो तुम डाल दो LiLH4 डाल दो, है ना। फिर LiLH4 में डाल के अल्कोहल बना दोगे, फिर PCC डाल दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर वहां पे वो डाल दो, क्या बोलते हैं उसको, टॉलिंस रिएजेंट डाल दो, है ना। तो वो बढ़ती जाएंगी। ठीक है, इससे तुम कितनी भी रिएक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ज्यादा नहीं, मतलब बस इतना ही रखेंगे। अब मैं ट्राई करूंगी बेटा कि 1 घंटा 15 मिनट ही क्लास लूं, और 15 मिनट तुम्हारा कोई डाउट है या तुम्हें मुझसे कुछ डिस्कस करना है वो मैं करूं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस अपना बहुत आराम से हो जाएगा। तो वो जो मैं 1.5 घंटे को भी एक्सटेंड करती थी वो अब नहीं करूंगी मैं। ठीक है, तो आज तुम्हें क्या देखना है? कौन सी रिएक्शन पढ़ाई, जल्दी बताओ। हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ाई है। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, जितनी भी नेम रिएक्शन हो गई हैं, हालांकि अपन वो पढ़ेंगे सेपरेट, अलग से पढ़ेंगे, रिएजेंट्स पढ़ेंगे, केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए, कोई भी नेम रिएक्शन कर रहे हो उसका सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। रिएजेंट का क्या फंक्शन है, मतलब वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो। अगर ये तुम्हें दोनों चीजें मालूम है तो तुम इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट क्या होगा। क्या कहते हो जनता, बताओ। यस यस Yes, ma'am. मैम। जैसे तुम खुद सोचो, अपन ने कितनी कितनी रिएक्शन याद कर ली। एक बार चैट बॉक्स में बताना तुम्हें कितनी कितनी नेम रिएक्शन याद है, जितनी हम अभी तक ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो। बेशक तुम्हें वो 11th की हो या 12th की हो, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कितनी कितनी नेम रिएक्शन याद है। लिखना चैट बॉक्स में कौन कौन सी जहन में आ रही हैं, लिखना। हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट, वेरी गुड। और फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, वुड्स, और एक कैनिजारो देख लो, तुम खुद ही बता रहे हो। रोजेनमंड, स्टीफन, रीमर, टीमन, कॉलबेस, वेरी गुड। और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, कृष्णा करके रिएक्शन थी। बता रही हूँ मैं, वोल्फ किशनर। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज Kirchner. नॉट अ योर नेम रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो मेरा बेटा। इटार्ड रिएक्शन, वोल्फ किशनर, क्लिम्सन रिडक्शन, यस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एल्डोल, हेलोफोम भी ऐड हो गई उसमें। और देखो कितनी सारी हो गई, आधी से ज्यादा तुमने बता दी। तो टोटल कितनी है अपनी ऑर्गेनिक में 11th-12th को मिला के? 34 के आसपास है नेम रिएक्शन, ज्यादा नहीं है। हाँ, गेटरमैन हो गई,
सैंडमेयर हो गई, गेटरमैन कोच हो गई, है ना। हाँ, इटार्ड हो गया, हाँ वो कैनिजारो में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यही वाली है रिएक्शंस। क्लेजन हो गई, हाँ क्लेजन मैंने नहीं कराई है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसको, अगर वैसे आपने पढ़ रखी है तो ठीक है। हाँ, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन हो गया, बस यही तो है, यही पढ़ेंगे हम वन शॉट में फिर आगे जाके। कुशरोव रिएक्शन हो गया, नहीं हाइड्रेशन, नेम रिएक्शन बोल रही हूँ मैं, नेम रिएक्शन, ठीक है। तो यस ये वाली है, अरे नेम रिएक्शन, जैसे इटार्ड हो गया, हेलोफोम हो गया, हाँ कोलबेज हो गया, ये सब जिसके कुछ नाम पे नाम पे वो क्या बोलते हैं, निर्धारित नेम रिएक्शन। हाँ, डोज प्रोसेस आप बोल सकते हो, ये रिएजेंट में आ जाता है चेतना, ल्यूकास रिएजेंट, ये रिएक्शन नहीं है, नेम रिएक्शन, ठीक है। ये रिएजेंट्स में पढ़ेंगे हम, रिएजेंट्स में भी फिर सारे रिएजेंट आ जाएंगे, नेम रिएक्शन वाले रिएजेंट भी आ जाएंगे। हाँ, ये स्कॉटन बोमन रिएक्शन मैंने नहीं करवाई है बिकॉज ये करनी नहीं है तुम्हें, ठीक है तो और भी हंट्स डिकर रिएक्शन भी है, तुम्हारे एनसीईआरटी में है, वो तुम तुम्हारे बोर्ड्स के लिए कर सकते हो, नीट के लिए यू कैन स्किप, ठीक है। ठीक है, तो यस इतना ही करते हैं अभी, इतना ही करते हैं, कुछ और रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेंगी आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। असाइनमेंट 6 मैंने आपको भेज दिया है, कर लेना, आज कल भेज दूंगी असाइनमेंट 7 भी, फिर नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। यस मैम।